इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं या कैश के ऊपर खरीद कर आगे रेंट आउट करना चाह रहे हैं, अच्छी रेंटल इनकम एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड करता चलूं कि हम मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी, आपने मिसाल सुनी होगी, कुएं के मेंढक जैसी है। हम लोग कहते हैं बस प्लॉट खरीद लें, मकान खरीद लें, रेंटल इनकम एंजॉय करें। अच्छी बात है, मैं कोई ये बुरी बात नहीं कह रहा, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके बरक्स बात की जाए कि आपको 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट हो, तो क्या वो अच्छी बात नहीं है? ब्लू एरिया इस्लामाबाद का तो आपने नाम सुना होगा। इस्लामाबाद, पूरे इस्लामाबाद की जो टैक्स इनकम है, टैक्स रेवेन्यू है ना, वो एक साइड पर, जबकि ब्लू एरिया का वो जो 2 किलोमीटर वाला लंबा रोड है ना, उसका रेवेन्यू एक साइड पर। अब वजह मैं आपको बताता हूँ, वजह सिंपल है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। जब आप कमर्शियल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसका जो रिटर्न है वो रेजिडेंशियल जो सेक्टर है उससे ज्यादा होता है। अच्छा, ये पूरा का पूरा, सारा का सारा आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट के सराउंडिंग का एरिया है ना, ये कमर्शियल हब बनने जा रहा है, बिल्कुल ब्लू एरिया जैसे इस्लामाबाद में आप देखते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम। यानी कि यहाँ पर आपको अपार्टमेंट मिलेंगे, फ्लैट्स मिलेंगे, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, टॉप सिटी हमने इससे पहले आपके साथ टूर आपको करवाया था और उसका एक रिव्यू भी शेयर किया था। आज की वीडियो में हम मुमताज सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, और मुमताज सिटी बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई, ऑपोजिट कह लें। श्रीनगर हाईवे पर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर आपको ये दो मेजर सोसाइटीज मिलती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ रेजिडेंशियल यूनिट्स नहीं है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर भी आपको चीज़ मिल जाती है। और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, यार पिंडी इस्लामाबाद में इंस्टॉलमेंट पर चीज़ दिखाएं, इंस्टॉलमेंट पर। हमेशा मैं उनको यही कहता आया हूँ कि यार अब इंस्टॉलमेंट पर शहर के अंदर, यानी कि जो अंदरून शहर है, जैसे कि सदर है, राजा बाजार है, मरी रोड है, यहाँ पर आपको चीजें नहीं मिलती। ये 70s 80s 90s का टाइम था जब ये इलाके डेवलप हो रहे थे ना, उस टाइम मिल जाती थी। अभी सेम सिचुएशन आपकी एयरपोर्ट, जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ना, उसकी है। अभी ये देखें, 2017-18 में एयरपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और तकरीबन 7-8 साल हुए हैं। और डेवलपमेंट देखिए, माशाल्लाह डेवलपमेंट आपके सामने है। इतनी ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, इतने ज्यादा मकानात बन चुकी हैं, और अभी भी स्पेस है। अभी राइट लेफ्ट निगाह दौड़ाएं ना, ये देखें, अच्छा खासा स्पेस है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, इसको काइंडली जरूर समझिएगा। अब ये जो ओपन स्पेसेस आपको नजर आ रही है ना, अगर आप सैटेलाइट टाउन चले जाएं, मरी रोड चले जाएं, तो आपको घर ही घर नजर आएंगी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको भी ये सारा का सारा, आज से 10 साल भी, मैं शायद ज्यादा आपको बता रहा हूँ, कुछ ही सालों में इंशाल्लाह यहाँ पर सब घर ही घर नजर आएंगे। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन। अच्छा, अब बात कर ली जाए कि इंस्टॉलमेंट पर आपको क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पर मुझे जो लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, कि यार कोई 40 50 60 लाख रुपए हम डाउन पेमेंट दे देती है, फिर हम घर के अंदर रह लेंगे, फिर हम किस्तें देते रहेंगे, और वहां पर आपको पता है अंदरून शहर में नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको 2 सवा 2, चले 2 करोड़ तक का भी मकान मिल जाता है। उस पर आपका 30-40% पेमेंट आप डाउन पेमेंट दें, तकरीबन 60-70 लाख, जो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो यार आप यहाँ पर क्यों नहीं आते? यहाँ पर तो अभी राइट टाइम है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बाकी फैसिलिटीज क्या हैं, यहाँ पर सहूलियात क्या हैं, यहाँ पर रहन सहन, माहौल, फैमिलीज कितनी आबाद है, ये मैं जरूर डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन के ऊपर आ जाती हैं कि 2 करोड़ रुपए का अगर मकान है ना आज के दौर में, वो अपने इंस्टॉलमेंट पर देना है, लेना है, और 1.5 साल 2 साल तकरीबन ये यहाँ पर टाइम दे देते हैं। मुमताज सिटी की बात कर रहा हूँ, तो 60-70 लाख रुपए आपकी पेमेंट होती है। 1.5 साल एनफ टाइम होता है। यहाँ पर अगर आप अंदरून शहर की बात करें ना, तो आपको कोई महीने, 2 महीने या मैक्सिमम 3 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं देता किसी ने। अगर इंस्टॉलमेंट किसी के पास फॉर एग्जांपल बजट नहीं होता, तो वो बंदा कहता है यार आप ऐसा करें, हफ्ते में 2 हफ्ते में पेमेंट दे दें। तो यार होपफुली आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सहूलियात और प्लॉट साइजेस वगैरह के हवाले से। तो छोटे साइज का प्लॉट 3.5 मरला का भी आपको मिल जाता है, 5 मरला, और इस तरह मजीद भी इसमें कैटेगरीज हैं। जबकि टॉप सिटी की बात करें तो वहां पर 10 मरला, 1 कनाल बड़ी कटिंग मौजूद होती है। चलें, यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मालूमात लें, और बाकी जो चीजें हैं उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं इस सोसाइटी के अस्सलाम हवाले वालेकुम से। जी, मेरा नाम शाहजैन है और फ्यूचर रियल एस्टेट से हमारा ऑफिस है जो कि मुमताज़ सिटी में है। जैसे कि बात करें कि मुमताज़ सिटी कहाँ लोकेटेड है, ये न्यू इंटरनेशनल
इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब है। और ये एक RDA से अप्रूव जो कि रजिस्ट्री शुदा सोसाइटी है। बात करते हैं इसकी ब्लॉक्स की, तो इसमें टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, जिनमें 3 ब्लॉक्स रेजिडेंशियल जिसमें आपको पोजेशन है, आप अपना फौरन घर बना सकते हैं। और इसमें छोटी कटिंग से लेके बड़ी कटिंग है। परसेंटेज वाइज बात करें या नंबर ऑफ फैमिलीज की बात करें तो कितनी फैमिलीज यहाँ पर आबाद यहाँ हो पे चुकी हैं? माशाल्लाह बहुत फैमिलीज रह रही हैं और 200-250 फैमिलीज यहाँ पे अभी रह रही हैं और मजीद घर बन रहे हैं। लोग काफ़ी मूव कर रहे हैं इस जगह के ऊपर, क्योंकि इसकी लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन है इस्लामाबाद पिंडी में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस भी लोगों को बताते हैं कि ठलिया इंटरचेंज से कितने किलोमीटर है, एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर है, और टॉप सिटी से भी बता दें। अगर बात की जाए तो टॉप सिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जो कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर ये दोनों लेफ्ट राइट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। 5 किलोमीटर के ऊपर हमें न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट मिल जाता है और 4 किलोमीटर पे आपका ठलिया इंटरचेंज है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कोई जी प्लॉट्स या बिल्कुल, villas? हमारे पास अली भाई इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी चीज़ें मौजूद हैं, अपार्टमेंट्स, उसके बाद रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बहुत सारी इसमें हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि बना बनाए घर जो क्लाइंट टोटल पेमेंट नहीं दे सकते, उसमें हम लोग 1.5 ईयर का पेमेंट प्लान रखते हैं, जिसमें आप 20-30% डाउन पेमेंट दे के तो बाकी आप अपना घर इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट थोड़ा सा ब्रेक डाउन देंगे कि 5 मरला का इंस्टॉलमेंट पर क्या 5 मरले का हम लोग जो घर है मिनिमम वो 2 करोड़ 2.25 करोड़ में दे रहे हैं, जिसमें आप 40% 30% डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ऑन एवरेज अगर मरला रेट की बात की जाए, वैसे तो कटिंग होगी ना 5 मरला 10 मरला, तो मरला रेट के हिसाब से आप कुछ गाइड कर सकते हैं लोगों को कि क्या यहाँ पर चल रहा है? यहाँ पे देखा जाए तो 5 मरले का जो प्लॉट है वो 80 लाख से शुरू हो जाता है, फिर आपका 90 लाख तक जाता है। फिर इसी तरह हमारा एक नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है झेलम ब्लॉक, उसमें इस टाइम 60 to 65 लाख का रेट चल रहा है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत बेस्ट ब्लॉक है। यानी कि तकरीबन 13 से 16 लाख रुपए मरला रेट यहाँ पर चल रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं बुनियादी सहूलियात के हवाले से, वन बाय वन आपसे पूछूंगा। ये बताएं कि पानी सप्लाई सिस्टम है या बोर है यहाँ पे? पानी यहाँ पे सप्लाई है, मुमताज सिटी में पानी सप्लाई वो खुद करती है। एक बहुत बड़ा मेगा टैंक बना हुआ है जिसके थ्रू से वो पानी आपको मतलब जो टैप्स के अंदर पानी आता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और गैस की क्या सिचुएशन? गैस भी यहाँ पे मौजूद है। और बिजली अंडरग्राउंड है यहाँ पे? बिल्कुल बिजली अंडरग्राउंड है, आपका जो है ISO की बिजली यहाँ पे चल रही है और लोड शेडिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि एक बंदा जो यहाँ पर कोई घर खरीदना चाह रहा है, 5 मरला डबल स्टोरी या सिंगल स्टोरी, और वो आगे रेंट पर दे देता है, रेंट क्या मिलेगा 5 मरला एक पोर्शन का, और हायरिंग के ऊपर भी यहाँ पर लग जाते हैं मकान? अली भाई ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि रेंट क्या जो यहाँ पे पर्पस है वो क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू आपको मिल रही है। अगर आप 5 मरले का घर आपका है और उसे आप रेंट पे देना चाह रहे हैं, कम से कम अगर 5 मरले का घर है तो आपका 80,000 रुपये से शुरू हो जाता है। कमर्शियल भी आपके पास कोई इन्वेंट्री होती जी है? बहुत कमर्शियल इन्वेंट्री पड़ी हुई है। बेसिकली देखें अली भाई, ये जो जगह ये है ही एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से, तो जो हम लोग इसका फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आप बात करें तो श्रीनगर हाईवे है, तो इसके लेफ्ट राइट पे 4 स्टार 5 स्टार के जो होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग है उनके अपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि एक हम देख रहे हैं कि जो ब्लू एरिया है वो यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। 5 किलोमीटर के ऊपर एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू रेजिडेंशियल और कमर्शियल बहुत अच्छी है। तो वैसे भी अभी रिंग रोड जब फंक्शनल होगा तो काफी फायदा होगा। बहुत फायदा होगा यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे डबल ट्री हिल्टन है, रुटाना है, आपका रेडिसन ब्लू है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिग्नेचर है यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो आपके पास कोई इन्वेंट्री होती है? बिल्कुल होती है। तो शॉप वगैरह का बता सकते हैं ब्रेक डाउन वगैरह, क्या डाउन पेमेंट होगी यहाँ पे? अगर अली भाई आप इंस्टॉलमेंट पे शॉप लेते हैं तो देखिए हम लोग अपने क्लाइंट को जितना हो सके उससे उस तरह ट्रीट करते हैं कि हमारे क्लाइंट के पास वो कितना वो बजट कितना है उस हिसाब से उसे गाइड करते हैं। फिर एटलीस्ट वो कितनी डाउन पेमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये बताएं, सपोज करें कोई बंदा आ जाता है, खरीद लेता है कोई मकान कोई दुकान, तो ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है? एयरपोर्ट तक जाने के लिए कोई मेट्रो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस हवाले से बताएं। अली भाई यहाँ पे 2 मेट्रो चल रही हैं, जो कि एक एयरपोर्ट से स्टार्ट होती है और हमारा G13 तक जाती है, दूसरा फतेहजंग है और फतेहजंग से वो स्टार्ट होती है, वो भी G13 तक जाती है। तो ये अगर देखा जाए ऐसी सोसाइटीज़, मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद पिंडी में कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया है सोसाइटी के अंदर ही। यहाँ पे आपको सोसाइटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो वो चल रही है। सबसे बड़ा जो इसका
फायदा एज है वो यही है कि सोसाइटी के अंदर से मेट्रो गुजर रही है। अच्छा ये बताएं कि कब्रिस्तान और पार्क ये बुनियादी जी सहूलियात हैं यहाँ बिल्कुल पर? बिल्कुल सर, इनके ऊपर तो मुमताज़ सिटी ने काफ़ी जोर और गौर किया है। यहाँ पे पार्क भी दिया हुआ है और क्रिकेट कब्रिस्तान। स्टेडियम भी दिया हुआ है, कब्रिस्तान भी दिया हुआ है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन आपकी रिकमेंडेशन के हवाले से पूछूंगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज हैं, जैसे कि टॉप सिटी आपकी बिल्कुल एडजेसेंट है, तो कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे लोगों को जस्टिफाई करेंगे कि टॉप सिटी में ना आए यहाँ पर आए? कोई प्राइस वाइज कोई डिफरेंस जी जी बता सकते बिल्कुल। हैं? देखें अली भाई, दोनों सोसाइटीज एक अपने लेवल के ऊपर हैं, प्राइम लोकेशन के ऊपर दोनों बनी हुई हैं। टॉप सिटी एक अपने एक रखती है पहचान, मुमताज़ सिटी एक अपनी अलग से पहचान रखती है। जो चीज़ें टॉप सिटी में है वो मुमताज़ सिटी में नहीं है, जो मुमताज़ सिटी में है वो टॉप सिटी में फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात की जाए प्लॉट्स की साइज की, तो वहाँ पे 10 मरला और कनाल है स्टार्ट होता है इधर से। जी। ठीक और है। यहाँ पे देखें उसी कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए हम मुमताज सिटी वालों ने छोटे से लेके बड़ी सारी कटिंग दी हुई है। 5 मरला से स्टार्ट होता है, ये इससे नहीं, भी कम सबसे है? छोटा साइज जो है वो 20-40 है, जिसे हम लोग कहते हैं 3.5 मरला। फिर आपका 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला, तो मल्टीपल इसमें कैटेगरी साइज है जो कि टॉप सिटी में नहीं है। 3.5 मरला का प्लॉट अभी अवेलेबल है आपके बिल्कुल पास? है जी, बिल्कुल उसकी क्या अवेलेबल प्राइस है। है? उसकी जो है वो 60 लाख रुपीस उसकी आस्किंग है यहाँ पे, बड़ी ठीक है। प्राइम लोकेशन के ऊपर। ये रीसेल वाला प्लॉट जी होगा? बिल्कुल, मुमताज सिटी जो है वो टोटली रीसेल के ऊपर है। अच्छा टोटली रीसेल जी। है। तो जो आप इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं वो विलास के हवाले से बता वो रहे हैं विलास मुझे? के मैं हवाले से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे बिल्कुल एक साथ और सोसाइटीज़ हैं, तो जैसे टॉप सिटी है वहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स हम लोग दे रहे हैं। अच्छा एक और भी क्वेश्चन ऐड करते चलें कि यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी है, उस हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं, जी जी। तो उसको कैसे देखते हैं इस सोसाइटी के साथ अगर कंपेयर किया जाए? अली भाई सोसाइटी नो डाउट वो भी बहुत अच्छी सोसाइटी है, बट ये है कि एक लोकेशन का डिफरेंस है, थोड़ी सी डेवलपमेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखें कि रोड की एक्सेस, यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जहाँ पे जो सहूलियात मिल रही है, वो इस वक्त वहाँ पे नहीं है। सोसाइटी वो भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो आने वाले फ्यूचर के टाइम में उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जो करंट हम बात करें तो उसको हम लोग उस चीज़ के ऊपर नहीं रख सकते अभी फिलहाल। तो दोस्तों आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे यहाँ पर मौजूद एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की। होपफुली आपको इस सोसाइटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। इससे पहले टॉप सिटी का रिव्यू आपके साथ शेयर किया था। दोनों सोसाइटीज़ अच्छी हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैं टूर नहीं करवा सका। वजह यह है कि गूगल के ऊपर रेन की बहुत ज़्यादा फोरकास्ट है और अभी मौसम भी कुछ इस तरह का नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का भी रिव्यू लेकर आ जाऊँगा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दिया करें। शेयर इस कर से भी कि आप नहीं तो किसी और की कोई चीज़ काम आ जाए, ये भी एक सदका जारिया है। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़।